देने के लिए मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश की सरकार जिनके नेतृत्व में चल रही है, ऐसे विकास पुरुष आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, जब जब आपकी विधानसभा किसी में शरण पड़े हैं, वो विधानसभा हम भारी बहुमत से जीते हैं। आप हाटा में भी जब जब आए थे, आदरणीय रमापति और 2 बार आप आए थे और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। आपका आगमन यहाँ के लिए शुभ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन वर्मा को हम लोग 1-1.5 लाख वोट से जिताएंगे और एक बार पुनः मैं आपका इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हाटा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान मोहन वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशी। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। आज 334 विधानसभा के चुनावी रैली को संबोधन करने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बने, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का इस हाटा विधानसभा के हरपुर ग्राम सभा में उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वाजिद अली जी का भी इस हाटा विधानसभा के धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला हम लोगों के बड़े भाई प्रदेश कार्य परिषद सदस्य श्री जयप्रकाश शाही जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। मंच पे मोतीचक ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अर्चना प्रदीप जी का, सुकरौली के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रंजना पासवान जी का, मंच पे श्री इंजीनियर कमलेश सिंह जी का, हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री संजय सिंह उर्फ मुन्ना जी का, अखिलेश दास गुप्ता जी का, श्री ऋषि तिवारी जी का, एमपी कनौजिया जी का, राणा प्रताप राव जी का, बाबू नंदन सिंह जी का के साथ ही साथ मंच पे आए हुए समस्त अतिथि जनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सामने देवतुल पिता, माताएं, बहनें, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनावी अपना ये बता दिया कि अगर छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने आशा और विश्वास के साथ मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किए, तो सब आप जनमानस का देन है। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे बटन दबाकर माननीय जोगी जी और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आने वाले 3 तारीख को हमें विधानसभा में भेजने का कार्य किए तो हाटा विधानसभा, जिस तरह नगर पालिका हाटा पूरे उत्तर प्रदेश में मॉडल नगर पालिका है, उसी तरह हाटा विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में हाटा विधानसभा कि मोहन वर्मा 1991 का कार्यकर्ता, राम जन्मभूमि आंदोलन, जेल आंदोलन से शुरुआत मेरी राजनीति है, छात्र जीवन की राजनीति है। आज वहां से आकर और यहां तक पहुंचा हूं।
किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान के खिलाफ अगर कभी भी आज मैं आने नहीं दूंगा। अगर आपके लिए मोहन वर्मा का एक खून का कतरा की भी जरूरत पड़ेगा तो मोहन वर्मा रात होगा या दिन होगा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अगर इस 30 साल के राजनीतिक जीवन के कैरियर में अगर मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता से अगर कोई गलती हो गया होगा, आए हुए समझदारों से मैं क्षमा चाहते हुए मैं माफी मांगता हूं और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आने वाले 3 तारीख को कमल कर और आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। पुनः मीडिया बंद को मेरे सामने बैठे हुए हैं और धूप लग रहा था, लेकिन मीडिया बंद के लोग भी हमारे सहयोग में खड़े हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कई कार्यक्रम में जाना है, अपने बाड़ी को स्वागत करते हुए सामने खड़े अपने बाड़ी को नाम दे वंदे मातरम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, हिंदुत्व धरा है धर्म का, हिंदुत्व धरा है धर्म का, भगवा नहीं झुकेगा, है शेरों का, बकरों से नहीं रुकेगा, बकरों से नहीं रुकेगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं, हम सभी का मार्गदर्शन। भारत माता की, हाटा और हरपुर की जनता की, सभा में आई बहन भाइयों की और मेरे मामा वालों मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयप्रकाश शाही जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी, और वो कह रहे थे एक छोटा सा कार्यकर्ता, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। चाय बेचने वाले के बेटे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार से आने वाले योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और एक छोटे से किसान परिवार से आने वाला शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाता है। ये छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान अपनी भारतीय जनता पार्टी देती है और इसलिए हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मोहन वर्मा जी, आई नंदू सिंह जी, आदरणीय राणा प्रताप राव जी, बाबू नंदन सिंह जी, नंद किशोर नथानी जी, विजय दुबे जी, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी, बहन अर्चना प्रदीप सिंह जी, संजय सिंह जी, कमलेश सिंह जी, कुंवर वाजिद अली जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हरपुर की इस पवित्र धरती पर आपने पगड़ी पहनाकर मेरा सम्मान किया है। हिंदुस्तान की धरती पर पगड़ी से बड़ा और कोई दूसरा सम्मान नहीं होता। हरपुर और हाटा वालों, ये मामा आपको वचन देता है, आपका मान, आपका सम्मान और हाटा हरपुर की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। अरे मेरे भांजो जिंदाबाद। अभी आपने टीवी में देखा होगा, रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। रूस की फौजें यूक्रेन में घुसी है, बड़ी संख्या में भी भारतीय थी और एक एक भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए अपने प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। जब भी भारत का कोई भाई बहन दुनिया में कहीं भी संकट में आता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको सुरक्षित बाहर निकाल के भारत लाती है। ये पहली बार नहीं है। इसके पहले अफगानिस्तान में संकट आया, प्रधानमंत्री जी वहां से लोगों को ले आए। इसके पहले कोविड के कारण दुनिया के कई देशों में भारतीय फंसे थे। भारतीय जो फंसे थे उनको भारत लाने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया गया और एक एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल के हिंदुस्तान की धरती पर ले आया गया। आज मैं आपसे पूछता हूं हटा वाली, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या कोई जनता को ऐसे सुरक्षित निकाल के ला सकता था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। मैं इसमें एक और जोड़ रहा हूं कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन सेवियर नरेंद्र मोदी। सेवियर मतलब रक्षा करने वाला। एक अद्भुत प्रधानमंत्री भारत को मिला है। मेरी बहनों और भाइयों, बीच में कोविड आया, महाभयंकर बीमारी दुनिया ने कभी देखी नहीं, और कोविड आया, प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों की टीम बना के वैक्सीन बनाने का फैसला किया। तो बाबा कहते लगवा मत लेना, ये मोदी वैक्सीन। आप बताओ मेरे बहनों और भाई, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो क्या सपा वाले वैक्सीन बनवा सकते थे? ये कांग्रेस वाले वैक्सीन बनवा सकते थे? इतनी बार दुनिया में महामारी भारत टीका नहीं बनाता था। जब अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश टीके बना लेते थे तो झोली फैला के मांगते रहते थे, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन भारत में भगवान ने भेज दिए नरेंद्र मोदी, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन बना के जनता की जिंदगी बचा ली। आज बताना, तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ। वैक्सीन सबने लगवाई थी कि नहीं? अरे जरा हाथ उठाओ, कौन कौन ने लगवाई? अब तीसरी लहर आई तो सर्दी जुकाम बन के रह गई। मोदी जी ने कोरोना को वैक्सीन के माध्यम से सर्दी जुकाम में बदल के रख दिया। और अगर मोदी नहीं होते तो बताओ लोगों की जिंदगी जाती कि नहीं जाती? पता नहीं कितने लोगों की मौत हो जाती। एक अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों और भाइयों, अब देखो, इसके पहले हमने कांग्रेस की सरकार देखी, इसके पहले हमने सपा की सरकार देखी, हमने दूसरी सरकारें भी देखी। कब संकट के समय जनता के सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते थे। मेरी बहनों, कोविड में काम धंधे ठप हो गए, रोजी रोटी कैसे चले? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी आगे आए और कह दिया, चिंता मत करो, सबको फ्री में राशन दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन। बताओ राशन मिला कि नहीं मिला? अगर मोदी और योगी नहीं हो क्या? अरे मोदी योगी ने कह दिया चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है। अंडे भंडार खोल दिए, चिड़िया कोई खेत और भर पे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। क्या अकेले करवा सकते थे? अब कांग्रेस की बात तो क्या करूं, इतने टुकड़े हो गए कांग्रेस के, अतई पता नहीं चलता। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर का कोई उधर का। बातें करना बेकार हो तो जी। सब 10 मार्च को साफ हो रही है, अता पता कहीं नहीं चलेगा। ये जनता के साथ इनने कभी नहीं दिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं गरीब बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, हर एक जरूरत होती है,
रोटी के अलावा बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन एक छोटा सा मकान तो हमारा पक्का जरूर हो। कभी अखिलेश यादव ने मकान दिया क्या? कभी कांग्रेस ने मकान दिया क्या? 42 तो नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने। और आज मामा आपसे कहने आया है हाटा में, चिंता मत करना मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनमें से हर एक को पक्का मकान बना के देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबको पक्के मकान का सपना अगर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। कब दिया? अखिलेश बाबू तुमने कभी बता तो दो। और मेरी बहनों एक बात और सुन लें, तेजी से काम हो रहा है। हर घर में शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे, ताकि टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। मेरी बेटियों को बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। कभी बताओ सपा ने दिया जल? कांग्रेस बसपा ने दिया क्या? काय का बबुआ? और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय कर दिया है रसोई गैस का कनेक्शन। कभी सपा ने दिया था क्या? दिया तो भारतीय जनता। होली मत करना। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश के। थे ये लोगों को और करते कहते हैं बुलडोजर चलाने मुख्यमंत्री की जरूरत के खिलाफ कभी सपा ने कार्रवाई की थी क्या? ये सपा के गले में जनता का खून चूसने वाले जो अखिलेश के राज में खिलखिलाते थे, अब जेलों में बिलबिला रहे हैं, जेलों में बिलबिला रहे हैं। अब जेल से बाहर आने की भी हिम्मत नहीं है, कहते हमें तो जेल में ही रहने दो, अभी बाबा जेल भेज के नेस्त नाबूद के सारे गुंडे देश के साथ गद्दारी। ये पाकिस्तान जिंदाबाद पार्टी अराजकता की आग में झोंक दिया था। और अखिलेश बाबू तुम किसके हुए रे? ये तो बता दो किसके हुए? मैंने नहीं कहा। याद करो 2017, तब इनके पिता श्रीमान मुलायम सिंह का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? मैं नहीं कर, उनने कहा था
और कहा इतने दुख ये किसी के नहीं हो सकते। और एक देखो तो इनका इतिहास, अखिलेश बाबू का इतिहास, जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया उसका सत्यानाश हो गया। अब मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में 2017 में यूपी को 7 पसंद है, यूपी को 7 पसंद है, याद है कि नहीं? राहुल गांधी के संग आ गए और दोनों गाड़ी में बैठे बैठे यूपी को 7 पसंद है, यूपी को 7 पसंद है। चुनाव में ऐसा धोबी पछाड़ लगा कि चुनाव के बाद राहुल बाबा हाथ जोड़ के भाग गए कि तेरे साथ नहीं रहना, कान पकड़ लिए उन्होंने। इसके बाद ये 2019 में कौन के साथ आ गए लोकसभा में? बुआ जी, मायावती जी, उनके साथ गठबंधन हो गया और लोग कहने लगे अब साफ हो जाएंगे भाजपा वाले, अब सपा बसपा साथ आ गई है। जब रिजल्ट आए तो हालत ये हुई कि बुआ ने कान पकड़ लिए, मर जाऊं लेकिन इनके साथ फिर कभी नहीं जाऊं, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। और अब इनने पकड़ लिया बेचारे जयंत चौधरी को, और वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में समझौता किया। जयंत चौधरी 2 लड़के, मैंने कहा दोनों करके वोट वोट दोनों के पास नहीं है। अब वो भी साफ होने वाले, जहां जहां पांव पड़े बबुआ के तांता बंटा ढार। इनकी तो पूरी फिल्म ही फिलाप होती है, पूरी फिल्म फिलाप होती है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश में अराजकता के खिलाफ, कुराज के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन दिया है उसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये मोहन वर्मा तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी गया है। ये सपा थी जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? आजकल कहते हैं राम 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 राम, आजकल तो सब राम राम भज रहे हैं। राहुल बाबा त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, राम राम। प्रियंका जी गंगा में स्नान कर रही है। पहले कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम तो काल्पनिक है, राम की कृपा से राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। मेरे बहनों और भाइयों, अभी बहुत से काम किए हैं, बहुत से करने हैं।
इनके सपा के राज में तो जनता को बिजली नहीं मिलती थी क्या? अब बिजली भी मिल रही है। और अब तो योगी जी ने कह दिया है, किसान भाइयों ट्यूबवेल चलाओ, बिजली के बिल की चिंता मत करो, बिल तो योगी जी भरवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की सौगात दी। छोटे छोटे किसान भाइयों चिंता मत करो, हर 4 महीने में 2000 रुपया प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, अभी तय किया है मेरे बेटे बेटियों, 2 करोड़ बेटा बेटियों को लैपटॉप टैबलेट दिए जाएंगे सरकार बनने के बाद, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके। बेटियां अगर पढ़ने कॉलेज जाएगी तो स्कूटी दी जाएगी। और मेरी बहनों, बिटिया की शादी में 1 लाख रुपया योगी आदित्यनाथ भेजेंगे, ताकि शादी भी धूमधाम से हो सके। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है ये। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, इनकी बातों में मत आ जाना। आजकल सपा, कांग्रेस, बाकी पार्टियां बड़े सपने दिखा रही है, ये दे देंगे, वो दे देंगे, अरे हमें जिता दो, हम तो सूरज और चंदा मामा भी पकड़ के तुम्हारी जेब में धर देंगे। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। तुमने पहले क्या किया? पहले का रिकॉर्ड तो देख लो इनका। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, आना जाना है नहीं है, इसलिए क्या नहीं कहना है, इसलिए इनके चक्कर में मत आ जाना, इनकी बातों में तो नहीं आओगे। जिनको जांचा और परखा है वो भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी जी, वो योगी जी, उन्हीं का हम साथ देंगे। और मोहन दिन और रात आपकी सेवा करने वाला ये सेवक, एक छोटे से परिवार से आया, ये सभासद रहे मोहन, और सभासद के बाद अध्यक्ष रहे, दिन रात आपकी सेवा में खड़े रहे। दिन रात खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? ये सामान्य परिवार, एक साधारण नौजवान जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था रखता है, और इसके लिए तो अब जनता ही राम है, जो आपकी सेवा के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, ये जांचा परखा है, ये मोहन वर्मा यहां के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। और मैं शिवराज सिंह चौहान मोहन वर्मा की गारंटी लेने आया हूं, गारंटर हूं। और ये कहने आया हूं, मोहन जी, योगी जी तो काम करेंगे ही, कभी जरूरत पड़े तो चिंता मत कर रहना, मामा को भी आवाज लगा देना, तुमने पुकारा और हम चले आए। यहाँ के विकास में धक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मोहन हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हाटा का विकास होगा, हरपुर का विकास होगा, यहाँ के जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, मोहन वर्मा को आपका विधायक बनाए, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए, और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, उनको साथ दें। यही निवेदन करने, और मामा की भी बात रख लो रे भैया बहनों, बोलो रखोगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? मोहन वर्मा को विधायक बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के साथ जाओगे? तो आओ आज मामा के साथ संकल्प लो, हरपुरा में क्या कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक एक वोट कमल के फूल को मिलेगी, कमल की बटन दबेगी, और मोहन वर्मा को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मोहन वर्मा को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। नीचे बैठ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। अरे ये तो सत्यन भाई इधर छोड़। कैसा लगा मंत्री जी से मिलके? क्या करने आए थे यहाँ? मंत्री जी से मिलके क्या करने आए थे यहाँ?